हर हर महादेव दोस्तों, जितने भी भोले के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। कर्क राशि। अगले 2 दिनों तक आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि इस समय आपकी ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं है और आपके द्वारा की गई किसी गलती की वजह से आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको थाना जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सावधान नहीं रहे तो बहुत बुरा फंसोगे। जी हां, आपने सही सुना कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली है या जो भी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, थाना जाने की नौबत आ सकती है। आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यह सब दुख और तकलीफ हो। इन सारी दुख तकलीफों का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हैं, जिनकी वजह से आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके खिलाफ असर दिख रहे हैं। इसलिए अगर अभी से अपने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की, अपना हर कदम फूंक फूंक के नहीं रखा, तो जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसीलिए अब आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, वरना बहुत बड़ा हो सकता है। इस समय आपको अपना धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। बस आपको जिस तरह से बताया जा रहा है, कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, कुछ ऐसे कम करने की जरूरत है जिसकी वजह से आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल बन जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके अपने ही कर्मों के द्वारा मिलते हैं। इसलिए अब आपको अपनी हर एक गलती सुधारनी होगी। कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे, पूजा पाठ दान पुण्य करना होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल सके। अगर एक बार महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कौन सी गलती करने से आपको बचना होगा, किस वजह से आपको थाना जाने की नौबत आ सकती है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, सभी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहे, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो आप अपने घर का मंदिर हमेशा पूर्वी कोने में यानी ईशान कोण में बनाएं तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि ईशान कोण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है और यहां 33 कोटि देवी देवता भी निवास करते हैं। आप अपने घर के इस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। इस कोने में मंदिर के अलावा कोई भी भारी या गंदी चीज ना रखें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इस जगह पर आप प्रतिदिन सुबह में गंगा जल का छिड़काव करें और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आप अपने मन को शांत रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। आप अपने मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीत सकते हैं और आप जिस काम को भी करेंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लें। अपने घर में कोई धार्मिक पूजा पाठ करवाएं। इससे आपके जीवन के सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। ईश्वर की कृपा से आपकी संपत्ति और धन में वृद्धि होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है, लेकिन आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी मेहनत के दम पर आप जिस भी एग्जाम या इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। अपने आसपास या घर में मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। बच्चों और जानवरों पर गुस्सा करने और हाथ उठाने से बचें। आप जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाएं। कुत्ते को रोटी और गाय को हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपके ग्रह दोष भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें
और सूर्य देव को जल अर्पित करें। रोज भगवान की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव की कृपा से आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा। आप अगर चाहते हैं महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो आपको कुछ और गलतियां करने से भी बचना होगा। बिना वजह पानी बहाने की अपनी आदत छोड़ दें। जरूरत ना हो तो किचन या बाथरूम का टैप हमेशा बंद रखें। अपने घर में हरे पौधे जरूर लगाएं। कोई फूल, पत्तियां या तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, वातावरण शुद्ध रहता है। खास करके तुलसी का पौधा लगाने से और प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। इन सारी बातों के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। आपने खान पान पर ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन करें तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही अच्छे विचार आते हैं और व्यक्ति के विचार जब अच्छे होते हैं तो उसका हर काम सफल होता है, कर्म अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति की मदद सभी देवी देवता करते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है या कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है तो सबसे पहले मन में यह बात जरूर आती है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मुझे यह सजा भुगत नहीं पड़ रही है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अपने भीतर झांक के देखने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं कि हकीकत में हमसे कौन सी गलती हुई है, किस वजह से हमें आने वाली परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब आपको भी यही करना होगा, अपने भीतर झांक कर देखें और अपनी गलतियों को पहचानें, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको अगर पता चले कि आपके द्वारा की गई गलतियों की वजह से आप अपने जीवन की सारी परेशानियां झेल रहे हैं तो शायद आपका जीवन आसान हो जाएगा। अगर आप आगे से गलतियां करना छोड़ दें तो आपका जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इस बारे में कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, किसकी वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। आने वाले दिनों में अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरत लें और बताई गई गलतियों को करने से बचें तो आपके जीवन में ऐसी खुशियां आ सकती हैं जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अपने इन प्रयासों से आप अपने जीवन में आने वाले तमाम दुखों और परेशानियों का अंत कर सकते हैं। महादेव ने इस समय आपको एक बड़ा मौका दिया है अपने आप को सुधारने का और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का। सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि आपका हद से ज्यादा सरल व्यवहार आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में खुशियां आते आते रह जाती हैं। आपका कोई बड़ा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए आप जरूर उत्सुक होंगे। दरअसल ये आपकी ही गलती का नतीजा है। आप अपने आसपास मौजूद लोगों को पहचान नहीं पाते और उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपकी हर एक बात जानकर आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वही लोग हैं जो आपकी छोटी से छोटी बात जानकर उसे बड़ा बना देते हैं। आपके द्वारा अनजाने में की गई किसी गलती को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि अब आपको पुलिस थाना जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। महादेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से आपको उम्र भर पछताना पड़े। बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आगे आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे लोगों से बचने के लिए अब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और अपनी राज की बातें सभी को बताने से बचना होगा। कोई व्यक्ति कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, आपको उससे उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। अगर ऐसा कर लिया तो आपका जीवन पहले से ज्यादा सुखी और संपन्न होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको अपने घर के अंदर कुछ अन्य बातों के लिए भी ध्यान देना होगा। कुछ गलतियां करने से बचना होगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जितने भी भोले के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। कर्क राशि, अगले 2 दिनों तक आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि इस समय आपकी ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं है।
और आपके द्वारा की गई किसी गलती की वजह से आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको थाना जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सावधान नहीं रहे तो बहुत बुरा फंसोगे। जी हां, आपने सही सुना कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली है या जो भी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, थाना जाने की नौबत आ सकती है। आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यह सब दुख और तकलीफ हो। इन सारी दुख तकलीफों का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हैं, जिनकी वजह से आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके खिलाफ असर दिख रहे हैं। इसलिए अगर अभी से अपने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की, अपना हर कदम फूंक फूंक के नहीं रखा, तो जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसीलिए अब आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, वरना बहुत बड़ा हो सकता है। इस समय आपको अपना धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। बस आपको जिस तरह से बताया जा रहा है, कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ ऐसे कम करने की जरूरत है जिसकी वजह से आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल बन जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके अपने ही कर्मों के द्वारा मिलते हैं। इसलिए अब आपको अपनी हर एक गलती सुधारनी होगी। कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे, पूजा पाठ दान पुण्य करना होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल सके। अगर एक बार महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कौन सी गलती करने से आपको बचना होगा, किस वजह से आपको थाना जाने की नौबत आ सकती है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, सभी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहे, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो आप अपने घर का मंदिर हमेशा पूर्वी कोने में यानी ईशान कोण में बनाएं तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि ईशान कोण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है और यहां 33 कोटि देवी देवता भी निवास करते हैं। आप अपने घर के इस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। इस कोने में मंदिर के अलावा कोई भी भारी या गंदी चीज ना रखें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इस जगह पर आप प्रतिदिन सुबह में गंगा जल का छिड़काव करें और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आप अपने मन को शांत रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। आप अपने मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीत सकते हैं और आप जिस काम को भी करेंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लें। अपने घर में कोई धार्मिक पूजा पाठ करवाएं। इससे आपके जीवन के सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। ईश्वर की कृपा से आपकी संपत्ति और धन में वृद्धि होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है, लेकिन आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी मेहनत के दम पर आप जिस भी एग्जाम या इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। अपने आसपास या घर में मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। बच्चों और जानवरों पर गुस्सा करने और हाथ उठाने से बचें। आप जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाएं। कुत्ते को रोटी और गाय को हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपके ग्रह दोष भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। रोज भगवान की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव की कृपा से आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा। आप अगर चाहते हैं महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो आपको कुछ और गलतियां करने से भी बचना होगा।
बिना वजह पानी बहाने की अपनी आदत छोड़ दें। जरूरत ना हो तो किचन या बाथरूम का टैप हमेशा बंद रखें। अपने घर में हरे पौधे जरूर लगाएं। कोई फूल, पत्तियां या तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, वातावरण शुद्ध रहता है। खास करके तुलसी का पौधा लगाने से और प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। इन सारी बातों के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। आपने खान पान पर ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन करें तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही अच्छे विचार आते हैं और व्यक्ति के विचार जब अच्छे होते हैं तो उसका हर काम सफल होता है, कर्म अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति की मदद सभी देवी देवता करते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है या कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है तो सबसे पहले मन में यह बात जरूर आती है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मुझे यह सजा भुगत नहीं पड़ रही है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अपने भीतर झांक के देखने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं कि हकीकत में हमसे कौन सी गलती हुई है, किस वजह से हमें आने वाली परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब आपको भी यही करना होगा, अपने भीतर झांक कर देखें और अपनी गलतियों को पहचानें, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको अगर पता चले कि आपके द्वारा की गई गलतियों की वजह से आप अपने जीवन की सारी परेशानियां झेल रहे हैं तो शायद आपका जीवन आसान हो जाएगा। अगर आप आगे से गलतियां करना छोड़ दें तो आपका जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इस बारे में कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, किसकी वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। आने वाले दिनों में अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरत लें और बताई गई गलतियों को करने से बचें तो आपके जीवन में ऐसी खुशियां आ सकती हैं जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अपने इन प्रयासों से आप अपने जीवन में आने वाले तमाम दुखों और परेशानियों का अंत कर सकते हैं। महादेव ने इस समय आपको एक बड़ा मौका दिया है अपने आप को सुधारने का और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का। सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि आपका हद से ज्यादा सरल व्यवहार आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में खुशियां आते आते रह जाती हैं। आपका कोई बड़ा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए आप जरूर उत्सुक होंगे। दरअसल ये आपकी ही गलती का नतीजा है। आप अपने आसपास मौजूद लोगों को पहचान नहीं पाते और उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं, आपकी हर एक बात जानकर आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वही लोग हैं जो आपकी छोटी से छोटी बात जानकर उसे बड़ा बना देते हैं। आपके द्वारा अनजाने में की गई किसी गलती को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि अब आपको पुलिस थाना जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। महादेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से आपको उम्र भर पछताना पड़े। बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आगे आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे लोगों से बचने के लिए अब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और अपनी राज की बातें सभी को बताने से बचना होगा। कोई व्यक्ति कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, आपको उससे उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। अगर ऐसा कर लिया तो आपका जीवन पहले से ज्यादा सुखी और संपन्न होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको अपने घर के अंदर कुछ अन्य बातों के लिए भी ध्यान देना होगा। कुछ गलतियां करने से बचना होगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जितने भी भोले के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। कर्क राशि, अगले 2 दिनों तक आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि इस समय आपकी ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं है और आपके द्वारा की गई किसी गलती की वजह से आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको थाना जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सावधान नहीं रहे तो बहुत बुरा फंसोगे। जी हां, आपने सही सुना कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हैं या जो भी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं,
थाना जाने की नौबत आ सकती है। आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यह सब दुख और तकलीफ हो। इन सारी दुख तकलीफों का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हैं, जिनकी वजह से आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके खिलाफ असर दिख रहे हैं। इसलिए अगर अभी से अपने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की, अपना हर कदम फूंक फूंक के नहीं रखा, तो जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसीलिए अब आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, वरना बहुत बड़ा हो सकता है। इस समय आपको अपना धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। बस आपको जिस तरह से बताया जा रहा है, कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ ऐसे कम करने की जरूरत है जिसकी वजह से आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल बन जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके अपने ही कर्मों के द्वारा मिलते हैं। इसलिए अब आपको अपनी हर एक गलती सुधारनी होगी। कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे, पूजा पाठ दान पुण्य करना होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल सके। अगर एक बार महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कौन सी गलती करने से आपको बचना होगा, किस वजह से आपको थाना जाने की नौबत आ सकती है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, सभी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहे, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो आप अपने घर का मंदिर हमेशा पूर्वी कोने में यानी ईशान कोण में बनाएं, तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि ईशान कोण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास माना जाता है और यहां 33 कोटि देवी देवता भी निवास करते हैं। आप अपने घर के इस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। इस कोने में मंदिर के अलावा कोई भी भारी या गंदी चीज ना रखें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इस जगह पर आप प्रतिदिन सुबह में गंगा जल का छिड़काव करें और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आप अपने मन को शांत रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। आप अपने मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीत सकते हैं और आप जिस काम को भी करेंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लें। अपने घर में कोई धार्मिक पूजा पाठ करवाएं। इससे आपके जीवन के सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। ईश्वर की कृपा से आपकी संपत्ति और धन में वृद्धि होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है, लेकिन आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी मेहनत के दम पर आप जिस भी एग्जाम या इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। अपने आसपास या घर में मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। बच्चों और जानवरों पर गुस्सा करने और हाथ उठाने से बचें। आप जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाएं। कुत्ते को रोटी और गाय को हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपके ग्रह दोष भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। रोज भगवान की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव की कृपा से आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा। आप अगर चाहते हैं महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो आपको कुछ और गलतियां करने से भी बचना होगा। बिना वजह पानी बहाने की अपनी आदत छोड़ दें। जरूरत ना हो तो किचन या बाथरूम का टैप हमेशा बंद रखें। अपने घर में हरे पौधे जरूर लगाएं। कोई फूल पत्तियां या तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, वातावरण शुद्ध रहता है।
खास करके तुलसी का पौधा लगाने से और प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। इन सारी बातों के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। आपने खान पान पर ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन करें तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही अच्छे विचार आते हैं और व्यक्ति के विचार जब अच्छे होते हैं तो उसका हर काम सफल होता है, कर्म अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति की मदद सभी देवी देवता करते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है या कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है तो सबसे पहले मन में यह बात जरूर आती है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मुझे यह सजा भुगत नहीं पड़ रही है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अपने भीतर झांक के देखने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं कि हकीकत में हमसे कौन सी गलती हुई है, किस वजह से हमें आने वाली परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब आपको भी यही करना होगा, अपने भीतर झांक कर देखें और अपनी गलतियों को पहचानें, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको अगर पता चले कि आपके द्वारा की गई गलतियों की वजह से आप अपने जीवन की सारी परेशानियां झेल रहे हैं तो शायद आपका जीवन आसान हो जाएगा। अगर आप आगे से गलतियां करना छोड़ दें तो आपका जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इस बारे में कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, किसकी वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। आने वाले दिनों में अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरत लें और बताई गई गलतियों को करने से बचें तो आपके जीवन में ऐसी खुशियां आ सकती हैं जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अपने इन प्रयासों से आप अपने जीवन में आने वाले तमाम दुखों और परेशानियों का अंत कर सकते हैं। महादेव ने इस समय आपको एक बड़ा मौका दिया है अपने आप को सुधारने का और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का। सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि आपका हद से ज्यादा सरल व्यवहार आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में खुशियां आते आते रह जाती हैं। आपका कोई बड़ा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए आप जरूर उत्सुक होंगे। दरअसल ये आपकी ही गलती का नतीजा है। आप अपने आसपास मौजूद लोगों को पहचान नहीं पाते और उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपकी हर एक बात जानकर आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वही लोग हैं जो आपकी छोटी से छोटी बात जानकर उसे बड़ा बना देते हैं। आपके द्वारा अनजाने में की गई किसी गलती को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि अब आपको पुलिस थाना जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। महादेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से आपको उम्र भर पछताना पड़े। बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आगे आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे लोगों से बचने के लिए अब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और अपनी राज की बातें सभी को बताने से बचना होगा। कोई व्यक्ति कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, आपको उससे उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। अगर ऐसा कर लिया तो आपका जीवन पहले से ज्यादा सुखी और संपन्न होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको अपने घर के अंदर कुछ अन्य बातों के लिए भी ध्यान देना होगा। कुछ गलतियां करने से बचना होगा।